नमस्कार दोस्तों, ये है करी पत्ता। ये देखिए करी पत्ते का ये पौधा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अभी धूप से थोड़ा झुलस गया है। ये देखिए इसमें नई नई ब्रांचेस आ रही हैं जगह जगह। तो ये वो जगह हैं, ये जगह जगह जो कटिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये मैंने इसमें जब इसमें फरवरी मंथ में फूल आ जाते हैं। देखिए कि यहाँ पे थे तो फूल के पूरे वाइट कलर के बंच आते हैं। तो उस टाइम पे हमें उन फूलों को काट देना होता है, क्योंकि फूलों से फिर बीज बनते हैं। ये देखिए बन चुके हैं, और बीज बनने में पौधे का पूरा न्यूट्रिशन चला जाता है। ये बीज बनने के लिए मैंने एक ही बंच छोड़ा था, और आप देख रहे हैं फिर भी ये इसके पत्ते उतने बड़े और हरे भरे नहीं हो रहे हैं जितने कि इसके दूसरा जो ये दूसरा है, देखिए इसमें नहीं है। इसके ज़्यादा ग्रीन है और ज़्यादा बड़े बड़े, देखिए कितने बड़ी बड़ी इसके ये टहनियाँ हैं, और बड़े बड़े इसके पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो फ़र्क पड़ता है उससे। लेकिन फिर भी अगर आपको बीज बनाना है तो उसमें आप एक बंच रख सकते हैं, जैसे ये मैंने रखा। और आप देखिए पहले ये ग्रीन होते हैं, छोटे छोटे से बीज होते हैं, फिर मोटे होते हैं। और जैसे नीम के, क्योंकि इसको मीठा नीम ही बोलते हैं, दूसरा ये वो है नीम की एक वैरायटी इसको मान सकते हैं आप। नीम की तरह जैसे ये होता है, तो इसके नीम जैसे ही इसके फल बनते हैं। और ये इस तरह से बिल्कुल जामुन जैसे अब हो गए हैं। तो अब ये तोड़ने के लिए बिल्कुल हमारे पास तैयार हैं। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए इसको मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ पूरा, चाहे काट लें आप। ये एक उससे एक पौधा हो जाएगा, ठीक है, एक बीज से। और ये 20 से 25 दिन इसको ग्रो होने में लगता है। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप पौधा ख़रीद के ही लगाएं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पौधे हैं, जैसे मेरे पास 2 हैं, एक ये रहा काफ़ी बढ़िया अच्छा हो रहा है ये, और एक ये रहा, तो मुझे कोई दूसरे की इतनी जल्दी नहीं रहेगी। तो मैं जो दूसरे कुछ और प्लांट्स बनाने के लिए ये बीज उसमें एक एक करके डाल दूँगी। तो अब बात आती है इनको हम प्रिजर्व करके कैसे रखें। जैसे अभी तो ये गीले हैं, इनको जैसे ये इनकी स्किन जो है वो सिकुड़नी शुरू हो गई है, पूरे पक के सूख जाते। तो ये सूख जाएंगे, इनको मैं अब ऐसे ही रख दूँगी, इसमें एक बर्तन में रख देती हूँ इनको। और ये ड्राई हो जाएंगे बिल्कुल। जब ये सूख जाएंगे तो हम इनको रख सकते हैं। इनको आप 2-3 साल तक के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है इनकी जर्मिनेशन रेट कम हो जाती है। सारे पौधे आपके जर्मिनेट नहीं होंगे। लेकिन जैसे इस बार अभी मैंने ये उगाए हैं, और अभी मैं थोड़े दिन बाद इसको, जैसे बरसात के महीने में ही जब तक ये ड्राई हो जाएंगे, इनको अगर यूज़ करती हूँ तो ये जो है मेरे पौधे, ये इसमें 20-22 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे और पौधा मेरा तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको 1-1.5 से 2 साल लग जाते हैं इस लेवल पे पौधे को आने के लिए, जब उसके पत्ते आप हार्वेस्ट कर सकते हैं उसको लाने के लिए। तो जो अगर आपके पास पहले से ही पौधा है तो नए पौधे बनाने के लिए आप बीज का इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप पौधा ही ख़रीद सकते हैं। तो जहाँ से हम इसकी कटिंग करते हैं, जैसे अभी मैंने जहाँ से बीज तोड़ा है, तो मैं यहाँ से इसकी कटिंग ऐसे कर देती हूँ। इससे कट नहीं रहा, छोटी कैंची से कट गया। तो यहाँ अब इसमें जैसे मैंने पहले काटा था, तो ये देखिए नई ब्रांच आ रही है। तो जब आप इसकी कटिंग करते हैं तो जहाँ से भी मैंने पहले फूल भी जहाँ जहाँ से काटे हैं, वहीं से इसमें नई नई ब्रांचेस आ गई। तो ये और ज़्यादा घने और हरे भरे हो जाते हैं। देखिए इसमें भी ये नई ब्रांच बन रही है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से मैंने इसमें फूल काटे थे, जैसे मैंने यहाँ फूल था, यहाँ से फूल काट दिया, ये देखिए इसके बराबर में ये नई ब्रांच आ रही है, ये रही। तो इस तरह से आप करी पत्ते के बीज जो हैं उनको रख सकते हैं। लेकिन इनको सूखने के बाद आप इनको कहाँ रखें, कैसा टेम्परेचर में रखें, ये भी ज़रूरी है। अगर आप इनको ऐसे ही रख देंगे किसी पॉलीथीन में या कागज़ में, तो ये नहीं उगेंगे। आप इनका सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप इसको किसी पेपर में रैप करिए सूखने के बाद, और आप फ्रिज में इसको रखें। डायरेक्ट खुला नहीं रखना है, पानी या मतलब नमी इसमें नहीं आनी चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए ये, नहीं तो फिर से ये ख़राब हो जाएंगे और ये आपके पौधे जो है इसे नहीं बनेंगे। हाँ, 2 साल के बाद, 1 साल में अगर आप इनको लगा लेते हैं तो 100% जर्मिनेशन रेट रहेगा। 2 साल के बाद आपका कम हो जाएगा, और 3-4 साल के बाद तो ये शायद ही कोई बीज इसमें उगेगा। तो इसलिए इसको आप, ये तो है नहीं कि 5-7 साल के लिए आप प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इस तरह से एक बंच रख के अपने और अगले पौधे बनाने के लिए बीज बना सकते हैं। जैसे अब ये मैंने पौधे बना लिए हैं, तो मुझे आगे से अब बीज खरीदने की या पौधा खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इन्हीं से मैं और कई सारे जो बीज हैं वो पौधे हैं वो बना लूँगी। तो ये था कि किस तरह से हमें जो है इस करी पत्ते को
करी पत्ते के बीजों को कैसे प्रिजर्व करना है। इनको जैसे अभी ये हैं ये फ्रेश एकदम ऐसे ही नहीं रखना है, बल्कि इनको अभी हमें सूखने के लिए रख देना है, ठीक है। और मैं इसको शेडेड एरिया में रखूँगी। कई बार बहुत तेज़ धूप में जो है इनका वो ये ख़राब हो सकते हैं, बहुत तेज़ उसमें झुलस जाते हैं, ऊपर से स्किन ख़राब हो जाती है। तो ये मैं रख के इनको सुखा के आप इनको रख सकते हैं। 3 साल तक आप इनको चला सकते हैं। और नए पौधे बनने में आपका 1 से 1.5 साल ज़रूर लग जाएगा, मतलब जब तक आप उसके पत्ते हार्वेस्ट करने के लेवल पे आने के, ठीक है। तो ज़्यादा अगर फूल आ जाते हैं पूरे बंच, हमें उनको काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पौधे की ग्रोथ फिर नहीं होगी। क्योंकि मैंने तो देखिए एक ही बंच रखी थी, फिर भी इसमें और इसके जो पत्ते हैं उनमें आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस है, कलर में भी है और इसमें भी। और जबकि मैंने इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन दिया है, और इसके अभी तक तो मैंने जो जिस पन्नी में ख़रीदा था ना, जिस उसमें उसी में था, कल ही मैंने रिपोर्ट इसको किया है, उसमें भी ऐसे ही ना इसमें खाद दिया कुछ नहीं दिया, बस एक थैली में रख दिया था निकाल के, और उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी बहुत कम थी, उसके बावजूद ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। और इसमें मैं न्यूट्रिशन भी दे रही हूँ, फिर भी इसके पत्ते भी उतने चौड़े नहीं हैं, उतने डार्क ग्रीन भी नहीं हैं। तो जो बीज बनने के लिए उसका पूरा न्यूट्रिशन वो पेड़ का ले लेता है। इसलिए पौधे अगर आपको बीज बनाना है तो सिर्फ 1 बंच या 2 बंच रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना।